जे आर एफ नेट का नाम सुना होगा आप लोगों ने। कौन कौन भर सकता है, किस किस तरीके से, क्या एलिजिबिलिटी रहती है, इसके बाद में क्या स्कोप है, उन सभी चीज़ों के बारे में बात करने वाले हैं। तो देखो, जे आर एफ नेट का मतलब है जूनियर फेलोशिप, जूनियर रिसर्च फेलोशिप। और जे आर एफ नेट करने के लिए हमें सबसे पहले जो क्वालिफिकेशन चाहिए वो चाहिए एम ए के बिना हम जे.आर.एफ नेट का फॉर्म जो है नहीं भर सकते। हाँ, जब भर सकते हैं जब परसुइंग में हो, मतलब चल रही हो हमारी एम ए। तो एक निश्चित टाइम पे जब हमारी जो पास हो जाते हैं अगर जे.आर.एफ नेट में, तो हमें जो एम ए की जो मार्कशीट है वो हमारे हाथ में होनी चाहिए, तो फिर हम क्वालिफाई माने जाते हैं। लेकिन अगर हाथ में नहीं है तो हम नहीं भर सकते, या फिर परसुइंग में लिखानी पड़ेगी। और अगर हाथ में नहीं है एम ए की मार्कशीट, तो फिर हम उसमें पास भी हो गए तो भी कोई काम की नहीं रहेगी, क्योंकि दोबारा देना पड़ेगा। दूसरी चीज़, जे आर एफ अलग और नेट अलग तो नहीं है, नहीं। देखो, दोनों का एक ही पेपर होता है, और दोनों में होता क्या है, एक की कट ऑफ थोड़ी ज़्यादा जाती है, एक की कम जाती है, और जिसमें भी आ जाओ वो तुम्हारे लिए बेस्ट है। जे.आर.एफ नेट क्यों करते हैं? क्योंकि मतलब जिनको पीएचडी करनी है, पीएचडी करने से पहले हमें जे.आर.एफ नेट भरना ही होगा। अगर हम नहीं भरते हैं तो सरकारी जो कॉलेज होते हैं उनमें हम उनसे पीएचडी नहीं कर पाएंगे। फिर हम कर सकते हैं, लेकिन प्राइवेट वाले भी जो है मोस्ट ऑफ ऑल नेट जे.आर.एफ क्वालिफाई मांगते हैं। और अगर हमारे पास जे.आर.एफ नेट क्वालिफाई है तो हमें पीएचडी करने के लिए हर महीने करीब 30 से 40-50 हज़ार रुपये मिलते हैं, जो कि हमें यूनिवर्सिटियां देती हैं। तो जे.आर.एफ नेट करने का ये हमें सबसे बड़ा फ़ायदा मिल जाता है कि एक तो सरकारी कॉलेजों से हम पीएचडी कर सकते हैं। दूसरी चीज़ है कि जे.आर.एफ के बाद हमें पीएचडी के लिए कुछ रुपया मिल जाता है, जो कि 30-40 हज़ार काफ़ी ठीक है यार, अपनी लाइफ थोड़ा सा सुधारने के लिए, पीएचडी करने के लिए, क्योंकि पीएचडी होती है 3 से 4 साल की। अब जे.आर.एफ का पेपर कैसे लगता है? तो देखो, जे.आर.एफ का जो पेपर है वो साल में 2 बार लगता है, जून जुलाई और नवंबर दिसंबर में। दोनों पेपर एक ही जगह होते हैं और एक ही टाइम पे होते हैं। जे.आर.एफ नेट का एक ही पेपर होता है, दोनों का कंप्यूटर पे दिया जाता है, मतलब ऑनलाइन ही, जिनमें नेगेटिव मार्किंग होती नहीं है। दोनों का एक साथ ही भर देते हैं, करीब 3 घंटे के होते हैं दोनों का, 3 घंटे में कंप्लीट हो जाते हैं। उसके बाद कट ऑफ निकलती है, कट ऑफ के बाद जो भी है वो हो जाता है, देखना पड़ता है। क्वेश्चन 50-50 आते हैं दोनों में, पहले 50 कंप्लीट हो जाएंगे पूरे, उसके बाद दूसरा पेपर अपने आप ही खुल जाएगा 50 उसका, और तुरंत ही हमें शायद पता चल जाता है रिजल्ट। लेकिन रिजल्ट जो है कुछ टाइम बाद ही आता है, पता चलता है कि हम फेल हुए कि पास। वैसे तो हमें तो खुद पता चल जाता है कि भाई पास होने वाले, फेल होने वाले। पहला जो होता है पेपर वो कॉमन होता है, दूसरा जो होता है वो सब्जेक्ट का होता है, मतलब दोनों में से एक अपनी सब्जेक्ट का ही होता है, मेन चीज़ वही आती है, दूसरा कुछ और का होता है। तो जे.आर.एफ नेट जो जिससे आप भरना चाह रहे हो ना, उस सब्जेक्ट से भर सकते हो। करीब 98 सब्जेक्ट हैं उसमें। कोई और कन्फ्यूजन हो तो मुझे बताना यार, कमेंट करके।